नमस्कार दोस्तों, एग्रो मार्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज एक छोटी सी कहानी को लेके आए हैं जो सच्ची घटना से घटित है और ये 100% सही घटना है। एक पिताजी के दो बेटे हुआ करते थे। दोनों बच्चे को पढ़ा लिखा कर जवान पिताजी करते हैं और दोनों बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। बेरोजगार होने के कारण बड़े बच्चे जो थे, बड़े बेटे जो थे, वो अपने माता पिता के साथ खेती में जुड़ जाता है। छोटा जो लड़का था वह शहर की ओर निकल जाता है। कुछ दिन शहर में रहने के बाद मेहनत योग्य उनके पास पैसा नहीं मिल पाता है। उसके बाद वह रिटर्न अपने गांव को आ जाते हैं। गांव के आने के बाद वह अपने माता पिता से और बड़े भाई से अपने जो गांव समाज में हिस्सा रीति का प्रचलन चला हुआ है उसमें वह उलझ जाता है। उलझने के बाद भी कुछ दिन खेती पथारी भी छोटा भाई करता है। करने के बाद भी उसे उतना मेहनत का फल नहीं मिल पाता है जितना उनको चाहिए। कुछ दिन बाद फिर वह शहर को निकल जाता है और शहर निकलने के बाद शहर में फिर से वह अपना मेहनत मजदूरी करने लगता है। एक दिन एक सेठ से संपर्क होता है। सेठ का कारोबार संभालने के लिए इसको रखा जाता है। कुछ दिन सेठ का कारोबार संभालते संभालते इतना विश्वास बना लेता है कि सेठ इस पे सारा कारोबार छोड़ देता है। छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद जब सेठ अपने दूसरे कंट्री जाने का योजना बनाता है तब सेठ के साथ यह पार्टनरशिप करता है। 100% 50-50 प्रॉफिट में लेंगे तब करेंगे। सेठ राजी हो जाता है। सेठ राजी होने के बाद यह काम जी तोड़ से करता है, अपना फैक्ट्री की तरह मानता है और मेहनत करता है। मेहनत करते करते बहुत आगे को बढ़ जाता है। जब गांव आता है, गांव आने के बाद विचार बोली सब बदल जाता है क्योंकि पैसा ही अथा आने लगता है। इसलिए इसे क्या कहा जाए, इस तरह के जो गांव में होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा और इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा के बराबर नहीं किया जा सकता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो पैसा है वो पैसा किसी को दिखता नहीं है, लेकिन मान सम्मान किसी को देने से वो दिखता है। आपके समाज में, आपके आस पड़ोस के गांव में मान मर्यादा बढ़ता है। तो उस लड़के ने जब अपने गांव में आता है तो अपने भाई से मिलकर एक ही फैक्ट्री लगाने की योजना बनाता है, लेकिन भाई से सहमति न होने के कारण वह विफल हो जाता है और रिटर्न अपने प्रदेश अपने मालिक के पास चला जाता है और फिर अपने दिन दुगुनी चार चौगुनी करने लगता है। और उधर बड़ा भाई अपने खेतीबाड़ी में लटक कर ही सिविल मध्यम परिवार में ही रह जाता है और छोटा भाई जो छोटा लड़का होता है एक पिता का, वह बहुत आगे बढ़ जाता है। इसका आशय यह हुआ कि लोग कहता है किस्मत नहीं कर्म करो, लेकिन हम कहते हैं, हमारी जो मानना है कि कर्म के साथ साथ भविष्य भी होता है और भविष्य में बहुत कुछ बदल सकता है। समय के साथ साथ लक भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दिन में ही कुछ लोग करोड़ों का कारोबार कर लेते हैं, लेकिन कुछ इंसान पूरा ज़िंदगी बिता देता है, फिर भी वह करोड़ों तो क्या लाखों तक वो बचा नहीं पाता है। इसलिए कहा गया है कि भविष्य कब किसको पलट दे उसका कुछ नहीं कह सकता है। लक बड़ी चीज़ है और मानना भी चाहिए। अगर आपके लकी हैं तो आप कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो आज का यही शीर्ष है कि लक भी है और लक के साथ साथ मेहनत भी करना ज़रूरी है। मेहनत है तो लकी ड्रॉ आपको मिल सकता है और लक भी साथ दे दिया तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। यह कहानी सरसा निवासी अमित कुमार की थी।